बहुत से लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी समस्याओं से ग्रसित होते हैं जिससे उन्हें लगता है कि शायद उन पर कोई तंत्र कर दिया गया है और वो किसी तांत्रिक के पास जाकर अपने तंत्र का निवारण करवाना शुरू करते हैं, किंतु बहुत समय और पैसा बर्बाद करने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता, उल्टा स्थिति और ज्यादा खराब होने लगती है। ऐसे ही कुछ लोग मेरे पास भी आते रहते हैं। उनमें से एक परिवार काफी समय पहले मेरे पास आया। परिवार में सब बहुत परेशान थे। छोटी छोटी बात पर घर में लड़ाई हो जाती थी और लड़ाई इतनी बढ़ जाती कि वो एक दूसरे पर सामान उठा उठाकर फेंकने लगते। घर में अगर कोई शुभ कार्य या पूजा करनी होती तो वो शुरू करते ही क्लेश हो जाता। कारोबार की बरकत खत्म हो गई थी। कुल मिलाकर बहुत परेशान हो चुके थे सब। किसी तांत्रिक के पास गए तो वहां पता चला कि कोई प्रेत है और इलाज के नाम पर काफी पैसे भी दिए, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ, हालत बिगड़ते ही गए। किसी और के पास गए, उसने तंत्र क्रिया बताया तो किसी ने ख्वाजा पीर बताया, लेकिन सब जगह काफी पैसे बर्बाद करने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला, उल्टा स्थिति ज्यादा खराब होती गई। मेरा एक मित्र उन्हें मेरे पास लेकर आया तो मैंने उन्हें कुछ आसान से पितरों से संबंधित उपाय बताए जिससे उन्हें आराम मिला। पितर हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। घर के पितर अगर प्रसन्न और तृप्त तथा बलवान हैं तो वो हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें आशीर्वाद स्वरूप उन्नति, बरकत, सुख शांति प्रदान करते हैं। और अगर पितृ नाराज हैं, उन्हें उनकी पूजा और भोग नहीं मिल रहा तो वो अपनी सुरक्षा हटाकर परिवार में अपना रोष व्यक्त करना शुरू करते हैं ताकि उनके परिवार वाले उन्हें मनाकर उनका भोग और पूजा देनी शुरू करें। अगर हमारे पितृ प्रसन्न और बलिष्ठ हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पितृ ऐसी किसी भी विपरीत शक्ति को घर की चौखट नहीं लांघने देते। प्रेत अथवा कोई भी अन्य शक्ति तभी हमें नुकसान पहुंचा सकती है अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हैं या हमारे पितृ पूजा और भोग के अभाव में कमजोर हो चुके हैं या किसी तांत्रिक ने उनका बंधन कर दिया है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे पता चल जाता है कि हमारी परेशानी का कारण पितरों की नाराजगी है या कोई और कारण। इन लक्षणों में सर्वप्रथम, अगर आपके पितृ नाराज हैं तो घर में कलह क्लेश रहेगा, आपके शुभ कार्यों में अड़चन आएगी, बरकत खत्म हो जाएगी, सपने में सर्प दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा। ऐसे बहुत से लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि हमारे पितृ नाराज हैं। वहीं अगर कोई प्रेत बाधा है तो यह सब लक्षण तो होंगे ही, साथ में घर में कोई खून के छींटे या मीट के टुकड़े मिलने शुरू होंगे या बदबू आएगी, किसी के आसपास होने का आभास होगा या कोई आवाज सुनाई देगी, पूजा पाठ का बिल्कुल मन नहीं होगा, मंदिर जाना छूट जाएगा, प्रेत बाधा से एक्सीडेंट होने लगेंगे। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर घर में प्रेत बाधा भी है तो भी इसका मतलब है कि यह बाधा तभी आई जब हमारे पितृ या तो नाराज या कमजोर हुए हैं या बंधन में हैं। अगर हमारे पितृ ठीक और बलवान होते तो यह प्रेत बाधा हमारे घर में आ ही नहीं सकती थी। इसलिए प्रेत बाधा को ठीक करने के लिए भी पितरों का ठीक और बलवान होना जरूरी है। अगर पितृ बलवान हो गए तो वो प्रेत को घर के कुलदेवी देवता की मदद से खुद ही घर से निकाल देंगे। इसलिए हमें अपने घर की शक्तियों को समय समय पर उनकी पूजा और भोग देकर प्रसन्न और बलवान बनाकर रखना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए।